हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फाइनली टीसीएस एनक्यूटी के आ चुके हैं रिजल्ट्स, और इस वीडियो में बिल्कुल डिटेल में हम डिस्कस करने वाले हैं हर चीज के बारे में। इससे पिछली वीडियो मैंने जस्ट एक अनाउंसमेंट डाली थी, अब थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करके इसके बारे में बात करते हैं। तो देखो, टीसीएस एनक्यूटी 2024, राइट, इसके तीन प्रोफाइल हैं, और जिसमें एक प्रोफाइल है आपकी टीसीएस प्राइम, एक प्रोफाइल है टीसीएस डिजिटल, एक प्रोफाइल है यहाँ पर टीसीएस निंजा। ठीक है, नॉट टॉकिंग अबाउट दिस, तीनों के लिए यहां पर मेल्स रिसीव होना स्टार्ट हो गए हैं। बट यहां पर मेजरली तौर पर मैं सबसे पहले थोड़ा सा आपको इसके बारे में डिस्कस करके बताना चाहता हूं कि लगभग कितना आप एक्सपेक्टेड मान सकते हो कि कट ऑफ वगैरह गया है। जिस हिसाब से मैंने बात करी है उस हिसाब से मैं बताता हूं। प्राइम से अभी मेरे एक स्टूडेंट से बात हुई जिसका प्राइम का रिजल्ट आया है, एक ही स्टूडेंट को रिसीव हुआ है इंटरव्यू मेल मेरे ग्रुप से। और टीसीएस प्राइम में उसका जितना मैंने उससे पूछा, दो कोडिंग क्वेश्चन उसने पूरे सॉल्व करे हैं। एडवांस में वो बोल रहा है कि मेरा स्कोर अराउंड होगा 70% के आसपास। एंड जो बेसिक है, जो मतलब 70% के आसपास उसने सही किया होगा। और जो आपका जो फाउंडेशन सेक्शन होता है, उसने बोला कि वो मेरा गया था अबव एवरेज। ठीक है, ज्यादा तो नहीं बताया बट इतना बोला कि अबव एवरेज गया होगा। तो इस बंदे को यहाँ पर टीसीएस प्राइम का यहाँ पर इंटरव्यू रिसीव हुआ है। ये बात देखने लायक है, यहाँ पर दोनों कोडिंग क्वेश्चन सॉल्व करे गए थे। एंड जो एडवांस का स्कोर था वो भी काफी ज्यादा अच्छा था। तो उस बेस पे मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ टीसीएस प्राइम के इंटरव्यूज जा रहे हैं। बट हाँ, वन क्वेश्चन से ज्यादा लगभग आपको सॉल्व करना पड़ेगा। उसका मैं आपको रीजन बताता हूँ। टीसीएस डिजिटल के मैंने अभी तक दो बच्चों से बात करी है, दोनों बच्चों के बारे में बताता हूँ। एक बच्चे ने सॉल्व किया था एक क्वेश्चन, और एक ने अराउंड 1.2 क्वेश्चन सॉल्व किया था टीसीएस डिजिटल के लिए। उसके बता रहा था दो तीन टेस्ट के पास हुए थे बस, और एक क्वेश्चन उसने फुल सॉल्व कर दिया था। दूसरी बात उसने बोला था कि जो एडवांस का मैथ्स और वो था रीजनिंग, वो मेरा काफी ज्यादा अच्छा गया था, मतलब काफी बढ़िया गया था। और जो बेसिक सेक्शन था, फाउंडेशन वाला सेक्शन था, उसमें भी जो उसने बताया कि उसका भी परफॉर्मेंस काफी ज्यादा अच्छा था। सो इस वाले बच्चे से जिससे मेरी बात हुई थी, उसने बताया कि उसको टीसीएस डिजिटल का इंटरव्यू रिसीव हुआ है। बस जहां पर एक कमी क्या रह गई मेरे हिसाब से, तो कोडिंग क्वेश्चन यहाँ पर 1 या 1.2 किया था, अगर ये दो हो जाते तो शायद यहाँ पर प्राइम का आप ये मान सकते हो कि शायद मेल आ जाता। अभी मैं शायद ही बोल सकता हूँ क्योंकि वो तो उनके ऊपर है, क्योंकि टीसीएस यहाँ पर नॉर्मलाइज करती है स्कोर को, है ना। टीसीएस निंजा की भी मेरे बच्चे से बात हुई, एक जिसको टीसीएस निंजा का मेल रिसीव हुआ है। उसने बताया उसने एक भी कोडिंग क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया था। टीसीएस जो एडवांस वाला सेक्शन में था, उसने बोला उसमें उसकी रीजनिंग काफी अच्छी हुई थी, बट एप्टीट्यूड थोड़ा सा खराब हुआ था, मतलब जो मैथ्स वाला सेक्शन है वो खराब हुआ था। और जैसा मैंने पूछा कि फाउंडेशन कैसा गया, तो उसने बोला फाउंडेशन भी मेरा एवरेज गया था। और इसको रिसीव हुआ है यहाँ पर टीसीएस निंजा का मेल। ठीक है, ये तीनों के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। बट टॉकिंग अबाउट दिस, यहां पर देखो टीसीएस में ये भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा कि कैसा गया था पेपर, क्योंकि उसका एक और रीजन होता है, मैं आपको बताना चाहता हूं। टीसीएस में यहां पर कुछ शिफ्ट में कोडिंग क्वेश्चन थे काफी ज्यादा डिफिकल्ट, और कुछ में थे काफी ज्यादा इजी। ठीक है, सो यहां पर जो एक चीज का फर्क पड़ रहा है वो इस पे भी पड़ रहा है कि कोडिंग क्वेश्चन का जो परफॉर्मेंस था वो आपका कैसा रहा, और उस पर फिर टीसीएस का नॉर्मलाइजेशन कैसा रहा। अगर आपके में डिफिकल्ट कोडिंग क्वेश्चन आया था आपकी शिफ्ट में, और अगर टीसीएस की तरफ से नॉर्मलाइजेशन किया गया है, तो यहां पर ऑलरेडी आपको यहां पर ग्रेस मार्क्स दिए जाएंगे, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन अच्छा खासा करती है टीसीएस। और अगर आपके में इजी कोडिंग क्वेश्चन रिसीव हुआ था, तो डेफिनेटली आपको कंपैरेटिवली उनसे कम एक आप मतलब नॉर्मलाइजेशन में आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो पहली बात तो ये हो गई, कोडिंग जो क्वेश्चन है वो काफी बड़ा फैक्टर बन रहा है प्राइम और डिजिटल का इंटरव्यू दिलाने में। ठीक है, और बाकी अगर हम बात करें निंजा की, तो निंजा प्रोफाइल के लिए जैसा मैंने आपको बताया, जनरल आपका जो एप्टीट्यूड है अगर उसका परफॉर्मेंस अच्छा हुआ, तो बेसिकली स्टूडेंट्स को यहां पर इसके लिए मेल रिसीव हो जाएगा। बट क्या ये सभी बच्चों को अभी मेल रिसीव हुए? अभी सभी को नहीं हुए, एवरीवन नहीं, हर किसी को अभी नहीं आया है मेल। डिपेंडिंग अपॉन द टेस्ट सेंटर, योर रीजन, और बेस्ड अपॉन आपकी शिफ्ट, उस हिसाब से यहाँ पर टीसीएस के रिजल्ट्स आ रहे हैं। ठीक है, दूसरी बात, हर बार टीसीएस के आयन सेंटर पे चेक हो जाता था, क्या आयन सेंटर पे हम देख पा रहे हैं? देखो, जितनी अभी तक मेरे को इंफॉर्मेशन है, अभी तो यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर इंटरव्यू का मेल रिसीव हो रहा है। ठीक है, मेल्स मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखाए थे, तो आप मेल चेक कर लेना, डायरेक्ट यहाँ पर मेल रिसीव हो रहे हैं फ्रॉम रिक्रूटर्स। और मेल में ये लिखा हुआ है कि यहाँ पर हम आगे आपको फर्दर कांटेक्ट करके बता देंगे कि आपका इंटरव्यू वगैरह क्या है, मतलब आपको हमने शॉर्टलिस्ट कर दिया है, तो आपकी इंटरव्यू डिटेल्स है वो हम आपको अभी फ्यूचर में बता देंगे। ठीक है, तो ये वाला यहाँ पर मेल रिसीव हो रहा है। अब टॉकिंग अबाउट दिस, यहां पर अगर मैं बात करूं, जो अपन की तीन प्रोफाइल हैं, टीसीएस निंजा, टीसीएस डिजिटल और टीसीएस प्राइम। ठीक है, ये जो तीन प्रोफाइल हैं, इनके जो इंटरव्यूज हैं, इंटरव्यूज यहां पर टोटल डिफरेंट टाइप के होते हैं। एक बार मैं आपको बताना चाहता हूं, इफ यू टॉक अबाउट निंजा प्रोफाइल, यहां पर जो आपका इंटरव्यू होता है वो काफी छोटा इंटरव्यू होता है, अराउंड 20 मिनट्स का। ठीक है, टीसीएस जो डिजिटल है, इसका जो इंटरव्यू होता है ये आपका 30 to 40 मिनट्स का हो जाता है।
एंड टॉकिंग अबाउट टीसीएस प्राइम, इसका जो इंटरव्यू है, प्राइम का इंटरव्यू, ये यहां पर 1 आवर तक एक्सटेंड हो सकता है। सो टीसीएस प्राइम इंटरव्यू इज द डिफिकल्ट इंटरव्यू, मोस्ट डिफिकल्ट। अभी तीनों के लिए यहां पर सेपरेट वीडियो जस्ट अभी ड्रॉप होंगी चैनल पे आज ही के दिन में, तीनों के बारे में जरा बात करते हैं। टॉकिंग अबाउट टीसीएस प्राइम, सबसे ज्यादा यहां पर आपको फोकस करना पड़ेगा ऑन योर प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग। टॉकिंग अबाउट दिस, साथ साथ में आपको यहां पर अपने प्रोजेक्ट्स, सीएस फंडामेंटल्स सब कुछ कवर करने होंगे। साथ में यहां से आपसे एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आपको जो कोडिंग हो उसमें भी आपको अच्छी खासी नॉलेज हो, ये सभी आपसे एक्सपेक्ट किया जाएगा। अब डिटेल में इसकी वीडियो देखनी है, डिटेल में इंटरव्यू वीडियो आएगी। अभी आपको शॉर्ट एक समरी दे रहा हूं मैं। टीसीएस डिजिटल, यहां पर आपको एक्सपेक्ट किया जाता है कि जो भी आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस है, जो भी आपने अपने रेज्यूम में मेंशन किया है, उसके बारे में आपको अच्छी जानकारी है। दूसरी बात, आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम सॉल्विंग आती है, मतलब बेसिक कोडिंग वगैरह आपसे पूछी जा सकती है। साथ साथ में यहां पर आपको सीएस फंडामेंटल्स भी प्रिपेयर करने पड़ेंगे, ठीक है। नाउ टॉकिंग अबाउट टीसीएस निंजा। सो टीसीएस निंजा की अगर हम बात करें, सो टीसीएस निंजा में ज्यादा आपसे एक्सपेक्ट नहीं किया जाता, बिल्कुल बेसिक कोडिंग, ऊप्स और आपका सीवी, इतने में आपका काम बन जाता है, ठीक है। सो आई होप इन तीनों प्रोफाइल्स के बारे के हिसाब से आपको समझ में आया होगा जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। बट यहां पर अब बिल्कुल डिटेल्ड वीडियो चैनल पर आने वाली है, तीनों के इंटरव्यू की एक बार आप चेक कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।